लोग क्वेश्चन भी करवाया था। देखिए, यदि डिविजिबल रूल पे क्वेश्चन होंगे आगे 11 के बाद, तो वैसे नंबर के होंगे जिनके फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? जिनके फैक्टर्स होते हैं। जैसे आपको कह देगा 12, तो हम 12 को तोड़ देंगे, 4 3 12, ठीक है ना। जो नंबर 4 से और 3 से दोनों से कटेगा, जो 4 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, तो 12 से भी कटेगा, ठीक है ना। जो 4 और 3 दोनों से कटेगा वो 12 से कटेगा, ठीक। मतलब इसको ऐसा तोड़ना जिनका अपना रूल होना चाहिए। कोई इन्हें की 6 दूनी 12 तोड़ोगे तो सही तो है, लेकिन गलत है, क्योंकि इसका अपना रूल नहीं होता। ये बेचारा ऑलरेडी किसी पर टिका हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं, इसका ऐसा तोड़ें जिसका अपना अपना रूल होता है, ठीक है। तो 4 3 12, जो 4 से कटे तो 4 का रूल क्या है? लास्ट का 2 अंक देखेंगे। और 3 का रूल क्या है? उसका अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, ठीक है ना। यही देखते हैं, समझ आ रहा बात ना? ओके, जैसे 15 लिख दिया तो 5 3 15 है ना। तो जो 5 से कटे 3 से कटे तो 15 से कटे, ठीक है ना। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जो कि तोड़ने वाला होगा और तोड़ के बनाने वाला होगा, तो क्या बना सकते हैं, है ना। जैसे हमने दे दिया, यहां देखिए 4 2 5 7 3 और लगा दिया स्टार। इस डिविजिबल इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 72। ये 72 से पूर्णतः विभाजित है। इतना इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 72। ये 72 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है ना। कंप्लीटली डिविजिबल बाय 72, ये 72 से पूर्णतः विभाजित है। तो फाइंड द नंबर द प्लेस ऑफ स्टार। तो स्टार के प्लेस पर कौन सी संख्या आएगी? स्टार के प्लेस पे स्टार जो लिखा है वहां कौन सी संख्या आएगी? फाइंड द नंबर एट द प्लेस ऑफ स्टार। बोलो, क्या कुछ आई? ए भाई यहां देखिए, कुछ आई? नहीं लगता है ना। आ रहा सबको भाई? पक्का? यहां देखो 72 जो है 8 9 जा 22। तो जो नंबर 8 और 9 दोनों से कटेगा वो 72 से कटेगा, हाँ या ना? अरे 72 से कौन कटेगा? जो 8 और 9 दोनों से कटेगा वो 72 से कटेगा। आप समझ पा रहे हैं या नहीं? हाँ या ना में जवाब दें। हाँ, समझ पा रहे हैं। थैंक यू समझने के लिए भाई साहब। ठीक से भाई साहब, देखिएगा ध्यान से, ठीक। तो इसका मतलब 9 का रूल क्या कहता मालूम? 5 4 9 7 2 9, 9 से कट गया। 3 के बाद क्या लिखूं अब? 6, तब 9 6 3 9 होगा ना, तब 9 से कटेगा। समझ रहे हैं ना? और कुछ लिख सकते हैं? बताइए, बोलिए, कोई भी है? नहीं ना? ओके, कुछ और लिख ही नहीं सकते हैं। 6 3 9 बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो 9 से कट गया तो समझो कट गया। 8 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 8 से चेक कर लो तो मन के शांति जी की देखो, 8 भाग दो 72, 8 दूनी 16 कट गया, है ना। 72 एक बचेगा, फिर 16, तो 8 दूनी 16, 8 से भी कट गया, ठीक है। तो जो नंबर 9 और 8 दोनों से कटे वो नंबर किससे कटेगा? 72 से कटेगा। समझ में आया? तो ऐसे करके कोई नंबर यदि आगे देता है तो फैक्टर होने वाला नंबर देगा, उस नंबर का हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। जो उसके फैक्टर से कटेगा वही कटेगा। समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? काट लेंगे उसे करके, है ना। हाँ, सिर्फ इसमें एक एक्सेप्शनल केसेस आते हैं, एक विवादित बात आता है। क्या होता है मैं सिखाता हूं। मतलब ऐसा फैक्टर जिसमें 0 आ जाए, जैसे मान लो 40, 4 गुने 10, कोई नंबर दिया है 3 4 5 कुछ भी, 6 7 9 8 6, है ना। ऐसे तो 40 से कटने का मतलब लास्ट में 0 है, सपोज ऐसे, ठीक है ना। तो 40 मतलब 4 गुने 10, 40 का मतलब 4 गुने 10, 40 का मतलब ये 40 मतलब 4 गुने 10। तो ये तभी कटेगा जब लास्ट में क्या हो? 0 हो। 40 से तभी कटेगा जब लास्ट में क्या हो? 0 होता ना। 10 से कटेगा, देखो 40 मतलब 4 गुने 10, ठीक है ना। तो समझो कि ये 10 रहेगा लास्ट में, 0 रहेगा लास्ट में, तभी कटेगा,
है ना। अब क्या बच गया, 4 का रूल। किसका बच गया, 4 का रूल बच गया। तो 4 का रूल पता क्या देखते हैं, लास्ट का 2 अंक। लेकिन इसमें नियम ये कहता कि लास्ट का 2 अंक इसको छोड़ के देखिएगा, एक्सेप्शनल रूल है ना। जिसमें 0 फैक्टर आएगा ना उसमें ध्यान रखेंगे कि 4 का रूल है लास्ट का 2 डिजिट, तो लास्ट का 2 डिजिट इसको मत देखिएगा, इसको छोड़ के देखना है, ये दोनों को देखना है। यदि ये दोनों 4 से कटता है तभी वो संख्या 4 से कटेगा, अदरवाइज 4 से नहीं कटेगा। समझ में आ रहा है ना। यदि ये दोनों लास्ट का 2 अंक कटेगा तभी कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। समझ में आ रहा भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो याद रखेंगे, ये देखो जिसमें 0 आ जाए, जैसे 80 है मतलब 8 गुने 10, तो ये माना जाता है कि ये 10 से 10 कट गया, कट गया, लास्ट में 0 है तो 0 से कट गया ना भाई, तो क्या बच गया 8। तो 8 के लिए क्या देखें, लास्ट का 3 अंक, तो लास्ट का 3 अंक, ये तो कट ही गया, इसको भूल जाइए, तो लास्ट का 3 अंक इसको देखिएगा ना, इसको क्यों देखिएगा। समझ में आ रहा है ना। तो जिस नंबर के लास्ट में 0 हो, इसमें थोड़ा एक्सेप्शनल रूल होता है कि लास्ट में जैसे 80 है तो 8 गुने 10, तो हम ऐसा मानते हैं कि लास्ट का अंक 0 होगा, तो उस 0 से ये 0 कट गया, तो क्या बच गया यहाँ पर 8। और वहां का लास्ट का 3 अंक देखें, तो लास्ट का 3 अंक इस 0 को छोड़कर, लास्ट का 3 अंक इस 0 को छोड़कर 3 अंक देखेंगे, ठीक है। इस 0 को छोड़कर 3 अंक देखेंगे। समझ में आया सबको, इस 0 को छोड़ देंगे, उसके बाद 3 अंक देखेंगे, हाँ या ना। मेरे बात समझ में आया मेरे भाई, ठीक है ना। अच्छा एक एग्जाम्पल देता हूं तब आपको समझ में आया क्या हम बोल रहे हैं, क्या हम भाषण दे रहे हैं फालतू में, है ना। आइए, तैयार हैं सब लोग, थैंक यू। ए भाई इधर देखिए, ये क्वेश्चन देखिएगा, गौर से देखिएगा, कैसे देखना है। 6, 5, 3 ये पूछा भी एग्जाम में है, और ये 80 से डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 80। तो हमसे पूछा फाइंड x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा, फाइंड x प्लस वाई, ठीक है ना। तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करें, ठीक है ना, x प्लस वाई ज्ञात करें, ठीक है भाई साहब। क्या निकालना है, x प्लस वाई, x प्लस वाई का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ न हो। तो सुनिए, ये क्वेश्चन जो है कई बुक्स वगैरह में है, आर्य सवाल के बुक में भी है, लेकिन उसमें आंसर गलत दिया हुआ है। आंसर गलत क्या किया उसने, मैं समझाता हूं, आप देखिएगा, आप ऐसा गलती मत कीजिएगा। उसने कहा कि 80 का मतलब 8 गुने 10, हम भी सहमत हैं, 80 का मतलब 8 गुने 10 होता है, ठीक। उसने कहा बुक्स वगैरह में कि 10 से तभी कटेगा जब y का वैल्यू 0 होगा। मैंने भी कहा एकदम यू राइट, है ना, आप बिल्कुल सही है कि y का वैल्यू 0 होगा तभी 10 से कटेगा, है ना। 10 से कब कटेगा, जब लास्ट में 0 हो, यही ना रूल 10 का, मालूम है सबको, है ना। तो लास्ट में 0 हो तो 10 से कटेगा, ठीक है ना। तो लास्ट का डिजिट 0 होगा तभी 10 से कटेगा, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ओके वेरी गुड। तो लास्ट का डिजिट 0 होगा तब कटेगा, ठीक है, लिख दिया 0, ठीक है ना। अब सुनो जी, देखो आराम से, ठीक है ना। अब जो है 8 बच गया, बुक्स वगैरह में क्या कर दिया कि 8 का रूल लगा दिया कि लास्ट का 3 अंक कटना चाहिए। उसने 3 अंक उठा लिया, इसको 3x0 को, उसने कहा लास्ट का 3 अंक काट दो। उसने कहा कि 8 6 का 32 हो जाएगा, तभी तो कटेगा, तो कट गया, ये देखो। तो उसने कहा कि x का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। तो क्या बोला उसने, x का वैल्यू 2 आएगा, x का सबने 2 बोला। बहुत सारे बुक्स में इसका आंसर 2 लिखा है। मैं कहता हूं ये गलत है। कैसे, देखो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, खुद ही बोलेगा। यदि ये सही उत्तर होता, यदि x का 2 हो, y का 0, यदि ये सही उत्तर होगा तो 80 से पूरे पूरे कट जाएगा, क्या नहीं कटेगा, 80 से पूरे, यदि सही उत्तर है, यही सही उत्तर है, तो 80 से पूरे पूरे कटना चाहिए ना। चलिए आंखों के सामने देख लेते हैं, चुप रहो तुम,
8 8 64, 640, कितना आ गया 1 3, ऊपर से तारो 2, एक बार में 80, 2 8 5 13, ऊपर से 0। आर के टेबल में कोई होता है 520 होता है क्या? तो 8 6 48, 400, ऐसे ही ना? क्या ये लगा? नहीं ना? आगे पॉइंट लगा दो, कट जाएगा। पॉइंट लगाने पर कट जाएगा। कैसे मानेंगे कट गया? क्या पॉइंट लगाने पर कट जाए उसे कटना कहते हैं? तब तो फिर 4 भी 8 से कट जाता 0.5 टाइम्स। नहीं कटो, 4 भी कट रहा 8, देखो 4 दूनी 8, 0.5। कैसे कटना कहते हैं? इस कटना कहते हैं? नहीं, इस कटना नहीं कहते हैं, ठीक है ना? ये पॉइंट के बाद बोला कटना नहीं कहते हैं। कटना रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, ठीक है? समझ में आया सबको? तो क्या ये सही है? तो गलत है ना? तो कहीं आंसर मिले आपको 2 लिखा हुआ तो आप समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, आप समझिएगा तर्क के अनुसार कि ये गलत है। समझ में आया? ठीक है, ओके, समझ में आया, थैंक यू। अब सुनिए, ए भाई, देखिएगा, मैं कहता हूं कि 80 से काटना है तो यह बात सही है कि लास्ट में 0 होना जरूरी है। तो मैं भी इस बात से सहमत था कि y का वैल्यू क्या होगा? 0। लेकिन मेरा कहना यह है कि 80 मतलब 8 गुने 10, तो 10 तो मान लो कि 0 से 0 कट गया, तो 8 का रूल लगाना। तो 8 का रूल कहां लगाएंगे? लास्ट का 3 अंक। तो लास्ट का 3 है कौन 3 अंक? तो ये 3 अंक है। क्यों? तो 0 था, 0 तो 0 से कट गया, तो लास्ट का 3 अंक बचा क्या? तो ये बचा लास्ट का 3 अंक 5 3x। लास्ट का 3 अंक क्या बचा? 5 3x। यस और यस और यस, यस ना? समझ में आया? बोलो ना हाँ आया ना? वाह, आपने फिर से कमाल कर दिया। अब देखो, लगाओ 8 से, 8 6 48। अब यहां पर क्या लिखो? 8 7, तो ये कट जाएगा, मतलब मेरे हिसाब से x का 6 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग 6 + 0, इसका आंसर 6 होगा। अच्छा, आप कहेंगे उसका तो आपने चेक कर लिया, अपना भी चेक कर दिखा दीजिए, हैं न? चेक कर दिखा दीजिए। दिखा देता हूँ, एक मिनट देखो। हाँ, विश्वास है, फिर देखो तुम, विश्वास से धोखा मिल जाता है, मालूम नहीं तुमको? क्या देखो, क्या देखिए, तो मान लिया x का वैल्यू क्या है? 0 है। क्या x का वैल्यू? 0 है, मालूम? आपको ही मालूम? ओके, अब इसको हम भाग दें किससे? 80 से भाग दें, ठीक है? हम किससे भाग देंगे? बोलो ना जी, हम किससे भाग देंगे? 80 से। 2 8 8 640, 1 3 6, एक बार में 80, 8 7 56, 560। ओ माय गॉड, ये तो पूरा गया है ना? तो कट गया है ना? तो कहने का मतलब ये है, ठीक है भाई साहब, कि ये सचमुच का सही है, ठीक है ना? ये क्या है? सचमुच सही है, ठीक? तो क्या आप समझ गए ना? ये एक्सेप्शनल रूल किसमें है? जब 0 जिसके फैक्टर में आ जाए, 40 80, समझे ना? तो वैसे केसेस में 0 को छोड़ के हम लास्ट का 3 अंक 2 अंक जो देखें, तो 0 को छोड़ के देखें। समझ में आया या नहीं आया? आया भाई? पक्का? सचमुच? ओके ना जी। देवी और सज्जनों, देखिए, अभी जो नियम मैंने सिखाया, इन सभी नियम कानून को एक जगह में इकट्ठा करके दिखाना चाहता हूं। क्या देखना चाहते हैं? ठीक है, आप आराम से देखिएगा। यहां देखिए, 2 के पावर n, इन सब का नियम कानून एक ही है। देख क्या है, देखिए ध्यान से, प्लीज ध्यान सुनिएगा प्लीज। 2 के पावर 1 क्या होता है? इसका नियम मालूम है क्या है?
दो का नियम क्या था? 3, 4, 5, 6, 7, लास्ट में 0 या इवन नंबर हो, 2, 4, 6, 8। कहने का मतलब क्या है कि एक अंक कटना चाहिए। क्या मतलब है? यूनिट डिजिट, इकाई अंक क्या करना चाहिए? कटना चाहिए। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। ओके, तो इकाई अंक कटेगा तभी बोलेंगे कटेगा। समझ में आया? कोई तकलीफ तो नहीं? थैंक यू। ओके, तो ये कटना चाहिए तभी होगा। ठीक है, अब सुनिए, 2 के पावर 2 क्या होता है? 4 का रूल क्या है? हाँ, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी लिखा है, लास्ट का 2 अंक है ना, 48 मान लो, लास्ट का 2 अंक कट रहा 4 से। देखो यहाँ 1 पावर है तो लास्ट का 1 अंक देखते हैं, यहाँ 2 पावर है तो लास्ट का 2 अंक देखते हैं। यहाँ 8 का रूल क्या होता है? 8 का रूल क्या होता है? 3 पावर है तो लास्ट का 3 अंक देखते हैं। और आगे भी देख सकते हैं आप, 16 के लिए देखा देखेंगे, लास्ट का 4 अंक देखेंगे। आगे भी देख सकते हैं, देखना नहीं है अपने को, है ना। 32 का रूल क्या होगा? लास्ट का 5 अंक देखेंगे। ठीक है ना, तो ये सब नहीं पढ़ना अपने को, बस जहां तक पढ़ना उतनी तक पढ़िए। ठीक है ना, हम लोग 8 तक ही देखेंगे। ठीक, तो आप समझ गए ना कि यदि नंबर ऐसा होगा तो हम कैसे बनाएंगे। समझ में आया? बोलिए ना भाई, आगे सबको पक्का पक्की? ठीक है, तो याद रखेंगे, जो पावर 1 है तो 1 डिजिट देखेंगे लास्ट का, 2 पावर है तो लास्ट का 2 अंक देखेंगे, 3 पावर तो लास्ट का लास्ट 3 डिजिट, 4 है तो लास्ट 4 डिजिट, 5 है तो लास्ट 5 डिजिट। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। वेरी गुड, समझ में आया? वाह, कितना समझदार है जी। तुमको नहीं बोल रहे, देखो 3 पावर n, 3 पावर n क्या है भाई? 3 पावर n। चलो, 3 के पावर 1 कितना होता है? अच्छा, 3 का रूल देखो, जो नियम पहला पावर फॉलो करेगा उसी को सब फॉलो करेगा, है ना। पहला नियम 3 के पावर 1, 3 का रूल क्या है? द सम ऑफ द ऑल द डिजिट, है ना, ऑफ द गिवन नंबर, है ना। जो भी नंबर दिए उसको डिजिट जोड़ना, ये सिखाया था ना। 3, 5, 4, 7, 5, 9 कुछ भी लिख दिया तो ये ऐसे जोड़ते थे ना, 3 से 3 कर गया, 5 से 9 कर गया, 7 पर 12 कट गया, 9 कट गया तो कट गया, सिखाया था ना। तो 3 का रूल है कि अंकों को जोड़ के काटेंगे। 3 का रूल क्या है? सम ऑफ द डिजिट्स, है ना, अंकों का योग को भाग देते हैं। याद है? पक्का? अंकों को जोड़ते हैं, यही रूल है ना। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? 3 का रूल क्या है? सम ऑफ द डिजिट्स, अंकों को जोड़ना। ठीक है ना, तो 3 का रूल है अंकों को जोड़ना। तो 3 का स्क्वायर 9 का भी रूल क्या होगा? अंकों को जोड़ना। जो पहला जिसको मानता है सब उसी को मानता है, नहीं समझे? जैसे मम्मी नहीं कहती हैं, जैसे बड़ा बेटा करता है वैसे मेरा छोटका भी करता है, मंझला भी करता है, संझला भी करता है, कंझला भी करता है, नहीं समझा? जो भी हो ना, सब प्रॉब्लम है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आगे चलता है ना, लोग उसी को फॉलो करते हैं, कि नहीं? जैसे आप तैयारी करेंगे अच्छे से, पढ़ लिख के घर में बैठ के डेवलप पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, आपका भाई देखेगा तो भी वैसे तैयारी नहीं पड़ेगा, वैसे ही कर रहे हैं ना, वो नहीं पड़ेगा, है ना। ठीक है ना, यहाँ देखिए भाई साहब, चुप रहो। यहाँ देखिए 3 के पावर अभी नहीं पढ़ती होंगी ना, आज पढ़ने के लिए बैठी नए नया, तो इसलिए करा। आज क्या कर रहे हो, है ना, डेली तो खेलते थे, आज क्यों, है ना। तो इसीलिए शुरू से करते ना तो भी पढ़ता। ठीक है ना, ओके। कभी देखे हैं आप, कभी छोटा बच्चा, बहुत छोटा हो, 2 साल 2.5 साल, आप चप्पल खोल दीजिए, बच्चा चप्पल खोल देगा, है या नहीं? वो फॉलो करता चीज, है ना। आप जिसे करेंगे वो भी वैसे करेगा, है ना। ओके, देखिए तो सुनिए, 3 के पावर 1 क्या हो गया? 3। देखिए हम ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना करता हूं तो समझो ज्यादा से फटाफट। जो पहला वाला करेगा सब वैसे ही करेगा, ठीक है ना। तो 3 के पावर 1 3। 3 का रूल क्या है? अंकों को जोड़ना। 3 का रूल क्या है? अंकों को। 3 का स्क्वायर 9 का रूल क्या होगा? बोलो। हाँ सही बोला, अंकों को मालूम, सही समझा आप। अच्छा, इसे 3 का क्यू 27 का रूल क्या हो जाएगा?
अंकों को जोड़ना, समझ में आ रहा ना, ऐसे करते हैं, ठीक है ना, डिविजन रूल। ऐसे आगे बढ़ते जाइए, सब में वही फॉलो करेगा, ठीक। लेकिन हम लोग इसमें पढ़ना नहीं है, हमें सब 9 तक ही देखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते जाएंगे, नियम वही लगेगा, नियम और शर्त सब कुछ वही है, ठीक है। क्या आप जब ये सज्जन लोग सब समझ रहे हैं, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? थैंक यू, ठीक है। चले आगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये है 5 के पावर n। 5 के पावर 1 क्या होता है? 5। बताओ 5 का रूल क्या है? बोलो। हाँ, मतलब 3 4 3 8 9 6, लास्ट में क्या है? 0 या 5, यही ना, लास्ट में क्या है? 0 या 5 है, हाँ या ना? लास्ट में क्या है? 0 या 5, समझ रहे ना। मतलब एक अंक कटना चाहिए, 0 तो किसे कट जाता है और 5 से कट जाता है, तो लास्ट का डिजिट मतलब यूनिट डिजिट 5 से कटना चाहिए, ठीक है। मतलब इसमें अंक देखता है, क्या देखता है ये? मतलब 5 का रूल क्या है कि एक अंक कटना चाहिए, ठीक है ना। तो उसका मतलब 5 का स्क्वायर 25 का रूल क्या होगा? लास्ट का 2 अंक कटना चाहिए। नहीं समझे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है ना। आप क्या देखेंगे कि लास्ट का 2 अंक 25 से कट रहा है। If the last 2 digit number is completely divisible by 25, है ना। अब लास्ट का 2 डिजिट 25 से डिविजिबल हो, भाई साहब आप सुन रहे हैं ना, ये रिमाइंडर में भी काम करेगा और डिविजिबल में भी काम करेगा, ठीक है ना। लास्ट का 2 डिजिट यदि 25 से डिविजिबल है तो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है। अदरवाइज रिमाइंडर पूछेगा तो रिमाइंडर भी यहाँ पर मान लो कि ये 75 है, कट गया तो रिमाइंडर 0, समझ रहे हैं ना। अगर यहाँ पर 26 लिखा होता तो 75 कट गया, 1 बच गया, तो क्या बोलते हैं आप? एक रिमाइंडर। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। 25 का चेक करेंगे, है ना, और नंबर 25 से कटना चाहिए, ठीक है ना। लास्ट का 2 डिजिट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 25, लास्ट का 2 अंक 25 से कटना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। वैसे ही 5 का क्यूब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 125। इसमें क्या देखें? लास्ट का 3 अंक, ठीक है ना। कोई भी नंबर लिखा हुआ हो, कोई भी नंबर लिखा हुआ हो, ठीक है, जैसे लास्ट में 250 लिख दिया, तो लास्ट का जो 3 डिजिट है वो 125 से कट रहा है, 125 से कट रहा है, 125 से लास्ट का 3 अंक कट रहा है। तो ये कट रहा है तो समझो कि पूरी संख्या 125 से कटेगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। रिमाइंडर पता करना जो रिमाइंडर पता करो, जो पता करना पता करो, लेकिन डरना क्या है? मरना है। लाइए क्या, हाँ ये छिपा रखे जरूरत ही नहीं था, है ना, ठीक है ना। समझ रहे ना। 5 के लिए लास्ट का 1 अंक, 25 के लिए 2 अंक, तो 125 में 3 अंक। समझ में आया? किसी भाई बंधु को तकलीफ है? नो। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें बकवास है, आपका मेन जो है उतना ही तक बढ़ना है। डिविजिबल रूल पर जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। सभी भाई बंधु सब तैयार? किसी भाई को तकलीफ नहीं है? थैंक यू वेरी मच। देखो ठीक है भाई जी, आइए एक बच्चा अलग क्वेश्चन सिखाने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो देखिए ध्यान से, फटाफट देखिए, ठीक है भाई, तैयार हैं? ओके। जैसे x का पावर 2 के पावर कुछ भी हो और तो रहने दो भाई, उसको बाद में बताऊंगा, पहले ऑड का सिखाता हूं। पहले क्या सिखाता हूं? ऑड। हाँ पहले ऑड सिखाता हूं, फिर उसके बाद इवन सिखाऊंगा। पहले ऑड लिखा रहा हूं, ठीक है, असुविधा के लिए खेद है, ठीक है ना। पहले ऑड सिखाने जा रहा हूं, ठीक। x के पावर ऑड नंबर, y के पावर ऑड नंबर, लेकिन दोनों में जो भी नंबर हो सेम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम नंबर, ठीक है ना। x के पावर भी ऑड और y के पावर भी ऑड, और दोनों में सेम होना चाहिए। क्या समझ में रहा है? देखो x के पावर ऑड और y के पावर ऑड, बीच में क्या है? प्लस का साइन, ठीक। हमसे पूछेगा ये किससे कटेगा, तो हम बोलेंगे इससे कटेगा, बस।
और क्या, ये किससे कुछ भी पावर दे दो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, यदि ऑड नंबर है तो किससे कटेगा, तो एक्स प्लस वाई से कटेगा। ठीक है, मैं बना कर दिखाता हूं। जैसे हाँ, एक्स के पावर 99 प्लस वाई के पावर 99 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, यदि आपसे पूछे ये किससे डिविजिबल है, तब क्या कहेंगे, x प्लस वाई कहेंगे। क्या कहेंगे, x प्लस वाई। ये नंबर x प्लस वाई से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, आपको दे दिया कि x के पावर 99 प्लस y पावर 99 इज डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, देन व्हाट विल द रिमाइंडर, तो क्या बोलेंगे, 0, क्योंकि ये इससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक, अब आप कहेंगे कि भाई कैसे 0 होगा, मुझे प्रूव करके दिखाइए। ठीक, यस, मुद्दे की बात में आ जाइए, है ना। ये नंबर हमने कहा इससे कटता है। अच्छा, ये नंबर इसे क्यों कटेगा, जब नहीं रूल है, देखना फटाफट, ये इससे कटता है, इसके पीछे बात यही है कि इसके अंदर वो है, नहीं समझा, आप समझिए जो हम कहना चाहते हैं ना, इसके अंदर ये है तभी तो उससे कटता है। जैसे 21 है, इस 7 से क्यों कटता है, उसके अंदर वो है इसलिए कटता है, यदि ना हो तो कट जाएगा। ए भाई, हम कहेंगे इसको 8 से भाग दो, कटेगा 8 से, क्यों नहीं कटेगा, कटता उसी से है, हाँ, कटता उसी से है जो उसके पास होता है, नहीं समझा, कटता जो उसके पास जो नंबर होगा वो, अरे भाई हाथ देखा फटाफट, जो उसका कैसे कैसे आदमी, देखो हम जो कर रहे वो नहीं फीलिंग कर रहा, पता नहीं क्या फीलिंग कर रहा है। देखो, हमने कहा कोई नंबर उसी से करता जो उसके पास होता है, मतलब 21 है तो उसके पास क्या है, 7 है, 3 है, पास मतलब नियर नहीं, पास मतलब उसके पास है ना, हाँ उसके पास है। यहां देखिए, नहीं, द नंबर है जो वो फैक्टर्स है ना जो रखता है। ठीक, तो उसके अंदर जो फैक्टर होंगे सभी नंबर्स, ऑल द नंबर्स कंप्लीटली डिविजिबल बाय द फैक्टर्स, है ना, सभी संख्याएं अपने फैक्टर्स से डिविजिबल होते हैं, है ना, सभी नंबर से 21 है, उसका फैक्टर 7 है और 3 है, तो 21 जो है 7 और 3 से कटेगा। मेरे बात समझ रहे हैं भाई, सब ध्यान सुनना, ठीक है ना। ओके, दैट मीन्स x प्लस वाई इज द फैक्टर ऑफ इतना, है ना। यदि इससे ये नंबर इससे डिविजिबल है, तो यदि डिविजिबल है तो इसके अंदर में ये है, यस भाई सब है। अब डिविजिबल रूल कहता है कि यदि ये है तो रिमाइंडर 0 होगा, इससे भाग देंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि इससे आप 0 मान लीजिए, क्या कर लीजिए, तो 0 मानने से क्या होगा, तो सुनिए मेरे बात ध्यान सुनिएगा, ये बहुत ही नाजुक सा बात है ना, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नहीं समझ में आया तो समझ में नहीं आता। देखिए, ये नंबर इससे कटता है क्योंकि इसके अंदर में ये नंबर है, मतलब फैक्टर के रूप में होगा। यदि इसके अंदर में फैक्टर के रूप में है तो इस फैक्टर को हमने 0 मान लिया और यहां से x का वैल्यू निकाल लिया। ठीक, तो यदि ये फैक्टर 0 है तो किसी भी नंबर का यदि एक फैक्टर 0 हो तो 0 इंटू कुछ भी करने पे क्या हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू उसमें पुट करें तो उसको 0 हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, यदि इसका ये सचमुच का फैक्टर है ना भाई, यदि ये सचमुच का इसका फैक्टर है तो इसका वैल्यू पुट करने पर इसको 0 मानने हैं तो वो भी 0 हो जाना चाहिए ना। आइए देखते हैं, ना मेरे बात सुन रहे हैं, इसमें जैसे पुट करेंगे वो 0 हो जाएगा, है ना। छोटा बच्चा है, अब ढूंढ रहे थे किसका बच्चा है, अब छोड़ दिया हो या किसी पापा घर में चला गया तो समझ जाओ घर से नहीं आया तो उसका वही घर है, नहीं समझा, फैक्टर है। यहां देखिए, तो हमने कहा कि x का वैल्यू क्या है, -y, क्या है भाई, यहां पुट करो, -y के पावर 99 प्लस y के पावर 99, माइनस के पावर ऑड हो तो माइनस होता है, तो y के पावर 99 प्लस y के पावर 99, क्या ये भी 0 हो गया, हम यस, ये प्रूव हो गया कि इसका वैल्यू 0 मानने पर इसका वैल्यू जब पुट करते हैं तो ये भी 0 हो जा रहा है। इसका मतलब सचमुच इसी का ये
फैक्टर है। समझ में आ रहा ना? तो आप समझ रहे हैं सब लोग? जैसे आप फॉर्मूला नहीं पढ़ते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू पढ़ते हैं ना, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फैक्टर क्या होता है? ए प्लस बी। दूसरा होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो दूसरा हो गया। लेकिन उसका एक फैक्टर होता है ना, ये देखो ए प्लस बी, मतलब खाली पावर हटा दो वही उसका एक फैक्टर होगा। देखो है ना उसका फैक्टर, ठीक। और इस फैक्टर को हम जीरो कर देंगे, जीरो इंटू कुछ भी, तो ये भी तो जीरो हो जाएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसलिए a प्लस बी यदि जीरो है, उसका एक फैक्टर जीरो है, तो जीरो इंटू कुछ भी करें सारे फैक्टर को मिलाकर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ रहे ना? इसीलिए मैंने यहां पर सिद्धांत का प्रयोग किया कि यदि ये जीरो है तो यहां से x का वैल्यू माइनस वाई होगा, और माइनस वाई पुट करेंगे x के प्लेस पे, तो इसको जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जीरो है और जीरो इसका फैक्टर है, तो जीरो किसी का फैक्टर हो तो जीरो इंटू कुछ भी करने पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ में थोड़ी बहुत आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं ना? हम सिंपल भाषा में बोल रहे हैं ना? ठीक है। तो सिंपल सी बात में हम ये कहेंगे आपको कि किसी भी नंबर का पावर ऑड नंबर हो, क्या हो? ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, तो हमेशा ये नंबर इसी से कटेगा। किससे कटेगा? x प्लस वाई से कटेगा। समझ में आया? किससे कटेगा? x प्लस वाई से कटेगा। यस और नो? थैंक यू। अब सुनिए, अब जो है आपको एग्जाम में इतना भयानक भयानक दे देगा ना क्वेश्चन कि दिमाग खराब, लेकिन डरना मना है। दिखाई दे रहा है? सही बोला। ये लिखा क्वेश्चन है भाई, है ना? ये किससे कटेगा ये पूछ रहा है। अच्छा रुक जाओ, ऑप्शन में दिया है क्या ये 12 से कटेगा, क्या ये 10 से कटेगा, क्या 120 से कटेगा, क्या ऑल से कटेगा? तो आप क्या बोलेंगे? 120 बोलेंगे। वाह, ये अकेले बोल रहे हैं 120, बहादुरी की बात है ना? ठीक। हमने कहा कि पावर ऑड है, तो ये 67 प्लस, सुना करो, जिसके कान में कुछ दूसरा बातें चल रहे होंगे वो कभी नहीं समझ पाएगा। ये ध्यान सुनिए, ध्यान से फटाफट मेरे बातें सुनिए। मेरे बातों का ही मनन करना है, चिंतन करना है। किसी अदर चीज अदर दिमाग सोच रहे हैं, कुछ चलते रहा है, कुछ बोल रहे हैं मनी मन, तो कभी नहीं मेरे बात समझ में आएगा। प्लीज यहां देखिए फटाफट। तो हमने कहा कि यदि ऑड पावर है तो किससे कटेगा? 67 प्लस 53, इसको जोड़ो कितना आ गया? 120। तो आपको 120 दिखा तो आपने 120 मार दिया, लेकिन जो नंबर 120 से कटता है वह नंबर अपने फैक्टर से तो कटेगा, है भाई? क्या 120 12 से कटता है? क्या 120 10 से कटता है? तो इसका मतलब वो नंबर जब 120 से कटता है तो उसके अंदर 120 है। ये नंबर 120 से कटता है तो उसके अंदर कौन है? 120 है, और 120 के अंदर 12 है, तो 12 भी इसके अंदर है, इसके अंदर 10 है ना? 120 के अंदर 10 है, और 10 इसके अंदर होगा ना जी? आप सही मेरे बात समझ रहे हैं ना? इस नंबर के अंदर 120 है, क्योंकि ये नंबर 120 से कटता है और 120 12 से कटता है, तो इसका मतलब इसके अंदर 12 भी होगा, है ना? 10 भी होगा। तो इसका मतलब जो नंबर देखो इसी नंबर से डिविजिबल है तो वह नंबर उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। इसके फैक्टर्स क्या है? 12 हो गया, 10 हो गया, तो इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा, तो इसे बोलेगा ऑल ऑफ दिस, है ना? सभी से डिविजिबल है। समझ में आया मेरे बात सबको? किसी को दिक्कत नहीं? बोलिए भाई, क्या लिया था? तो आधा पढ़ के मत आया करो। जब उसमें 4 ही ऑप्शन था तब मैंने उसके सब जिसमें था उसको मारा था, लेकिन जो एक और ऑप्शन दिया था ऑल ऑफ दिस, क्या मारा था आंसर? ऑल ऑफ दिस मारा था। कहां बसते हो जी, है ना? समझ रहे हैं ना? जब 4 ही ऑप्शन था तो मजबूरी में मुझे वो मारना पड़ा जिसके अंदर सब लोग हैं, ठीक। लेकिन जब ऑल ऑफ दिस दिया था तो फिर ऑल ऑफ दिस मारेंगे ना,
समझ में आ रहा है बातें? क्या बातें करते हो सुबह सुबह, देखो ना। समझ में आया? तो क्या मारेंगे आंसर? ऑल ऑफ दीज। सुन रहे हैं सब लोग? ठीक है। यहां देखिए भाई, अरे देखो इधर, क्या आपको तकलीफ है? ना, देखो 21 का पावर 91 प्लस 29 का पावर 91 प्लस 5 is divided by, okay, divided by 100. What was the remainder? Yes, you're right. Yes. Yeah. ठीक है ना? क्या सबका आ गया? ओके। तो हमने ये कहा कि ये क्या है, पूरे 100 से कटेगा। इन दोनों का जो सम होगा 71 प्लस 29 क्या आएगा? 100। नहीं समझ में आया? ये दोनों का सेम पावर है, ऑड है, दो पावर है ना, तो किससे कटेगा? 71 प्लस 29 मतलब 100 से कटेगा। तो यहां तक तो 100 से डिविजिबल है ना, रिमाइंडर क्या बचा? 5। तो बोलेंगे रिमाइंडर 5। समझ में आया? क्या आपको तकलीफ आया? बोलिए, आया क्या? नहीं आ रहा समझ में? ओके, कितना समझदार हैं जी आप लोग। वेरी गुड। चुप रहो, मुंह बंद करके एकदम। लगाओ उसको। यहां देखो, लगा दिया? यहां देखो ऐसा, इधर। अरे ध्यान है आपका किधर? तैयार? जय श्री राम। किसके? चले? हरिओम। तैयार? इतना बड़ा दिया है डराने के लिए, और डरना मना है, मालूम। देखो मतलब एक साथ नहीं दिया कि लोग पहचान जाए, अगल बगल ऐसा कर दे दिया है ना। ये बताओ कि ये दोनों का तो एक ही नियम लग जाएगा, और इनके भी दोनों का एक ही नियम है। इसको जोड़ने में कितना आता है? 90, और उसको जोड़ने पर 120। ठीक, तो कुछ बोलेगा, किसी नंबर से भाग देगा। किस से भाग देगा? हाँ, अब बोलेगा बताओ बताओ जल्दी, है ना। चलो बताता हूं, इसको 30 से भाग दो, क्या रिमाइंडर होगा? 30 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर होगा? बच्चे फालतू में डर के कांपने लगते हैं, है ना। और दम तो इसका हमने पहले निकाल दिया है ना। क्या भाई साहब, क्या बताइए, क्या आंसर है? आप दिमाग तो नहीं लगा रहे हैं? ठीक है। क्या 1 है? 1 है? कोई नहीं समझ में आया? देखो इसका सम है तो आएगा कितना? 37 का पावर 99 प्लस
53 के पावर 99, ये हो गया एक नियम। 47 का पावर 95 प्लस 23 का पावर 95, ये हो गया एक नियम। पावर ऑड है तो ये किससे कटेगा और ये किससे कटेगा? तो इसको जब 90 से कट रहा तो 30 से भी कटेगा, तो इसका यहां से भी रिमाइंडर 0 आएगा। ये भी 30 से कटेगा तो रिमाइंडर 0 होगा और प्लस 1, तो क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर 1 होगा। यस और नो देवी और सजनों, यस और नो? यस सर। क्या आप समझ गए? क्या आप डर जाएंगे? नहीं डरिएगा। हरिओम। ए भाई ऐसे करके ऑड पावर है माइनस ऑड पावर है, दोनों का पावर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो मालूम किसे कटेगा? यस यू राइट, एक्स माइनस वाई से। बस ऊपर वाला हटा दो सबका, मतलब पावर नहीं समझा, ऊपर वाला खाली हटा दो, वही आंसर होगा x माइनस वाई। ये किससे कटेगा? x माइनस वाई से। एकदम मन हमेशा प्रफुल्लित होना चाहिए, है ना? क्या समझ में आया? ओके, समझ में आया। अच्छा, इसको भी मैं प्रूव करके दिखाता हूं। x का पावर 99 माइनस वाई के पावर 99, हमने कहा ये किससे डिविजिबल होगा? तो आप क्या बोलेंगे? यस, आप कहेंगे x माइनस वाई से कंप्लीटली डिविजिबल। मान लूं? आओ, बिल्कुल सही, ये x माइनस वाई से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। लेकिन आप कहेंगे मुझे प्रमाणित करके दिखाई, कहेंगे ना या नहीं कहेंगे? जरूर कहेंगे। तो हम कहेंगे डिविजिबल रूल का प्रयोग करेंगे, है ना, विभाज्यता का नियम। यदि ये रिमाइंडर थ्योरम का, ठीक है ना, यदि ये इसे डिविजिबल है तो ये यदि 0 है तो वो भी 0 हो जाएगा। मैंने कहा देखता हूं, x बराबर कितना आ गया? y। x बराबर कितना आ गया? y। तो x के प्लेस पे मैंने y पुट कर दिया और ऊपर से 99। ओ माय गॉड, ये क्या हमें दिख रहा है? क्या आपको भी वही दिख रहा है जो हमें दिख रहा है? ओ, ये तो 0 हो गया, है ना? क्या हो गया भाई? हो गया 0, है ना? कोई दिक्कत तकलीफ ना नहीं, है ना? ठीक है ना? तो ये समझ में आया सबको? तो आप कैसे करेंगे मालूम? इधर इधर इधर, ए भाई, भाई जी, ए भाई जी, आज इधर देखिए भाई साहब, दिखाई दिया? धुंधला दिख रहा है। ये कब से हो रहा है भाई साहब? बहुत ही गंभीर बीमारी है। दे दूं जल्दी जल्दी? ओके, चलो 7 लिख दिया और यहां पावर 89 है। ये किससे डिविजिबल होगा? बोलो, ऑप्शन दे दूं? 23 से कटेगा? कटेगा? 2 से कटेगा? है 46 से कटेगा? सबसे कट गया? यस और नो? हाँ, ऑल इज लिखो। समझ में आया? क्या आप खोपड़ी लगा रहे हो? रिमाइंडर वाला ही पूछेगा, रिमाइंडर वाला हम जानते हैं, आप नहीं पूछेगा। मुझे भी बताने का मन नहीं कर रहा, अब अगला टाइप चलने का मन है। नहीं, ऐसे कैसे? पगला मत। देवी और सजनों, डिवाइडेड बाई, देखिए ध्यान से प्लीज, माइनस करो, कितना हो गया? 40।
चलो जी 40 से भाग दो, रिमाइंडर कितना हो गया 1। किसी भाई को तकलीफ। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो देखने में डर सा लगते हैं लेकिन डरावना कुछ होता नहीं है ना। समझ में आया? यहां से आ गया 79 माइनस 39 प्लस में 1, तो ये हो गया 40। तो 40 से पूरे पूरे कट गया 40 और बच गया कितना 1 बच गया। यस और नो है? ऊपर वाला का ये वाला? अरे कैसे देखते यार, ये किससे कटेगा? ऑड पावर है तो इससे कटेगा। इसे गुना माइनस का कितना 46 हो गया। तो 46 23 दूनी 46 होता है, 2 से भी कटेगा। हे भगवान, नेटवर्क नहीं काम कर, सीधा कर लो टोपी है ना, है काम करेगा। ए भाई साहब यहाँ देखे ध्यान से, समझ में आया सबको? ठीक है, चुप रहो, मुंह बंद करके बैठना ना भाई साहब। इधर देखो इवन पावर, इवन 2 वैरायटी होता है। वो एकदम प्योर इवन होता है और एक तरह मिलावट वाला इवन होता है, ठीक है ना। 2 तरह का इवन प्लीज यहां देखें, एक प्योर इवन होता है और एक मिलावट वाला है ना भाई। देखिए तैयार हैं? ए भाई साहब डालडा क्या है जी? नहीं, एक इंटरव्यू में पूछा कि डालडा क्या है, तो कहता वनस्पति घी को डालडा कहते हैं। तो उसने कहा गलत जवाब। इंटरव्यू में पूछा कि डालडा क्या है, तो उसने कहा वनस्पति घी है। बोला गलत बात, डालडा कंपनी का नाम है। मैं समझा, डालडा जो है ना कंपनी का नाम है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि लोग बचपन से डालडा में छान के खा रहे हैं, नहीं समझा? कहते हैं डालडा में पूरी बने है, डालडा में डालडा लिखा था उसके ऊपर, तो वो कंपनी का नाम डालडा, नीचे लिखा होता है वनस्पति घी, शुद्ध वनस्पति होता है ना। तो आप लोग जाना करे, देखिए ध्यान से इधर। चलिए, हाँ अभी बोलते हैं डालडा में बना है कि नहीं? अरे डालडा कंपनी का नाम है, कंपनी थोड़ी बना है। यहाँ देखिए, हाँ, क्योंकि अब जैसे कैसे बोलते हैं हम लोग कुछ भी, अब पेस्ट लग जाता है, लोग गांव में जाते थे तो कुछ नहीं कोलगेट दे दो, नहीं समझा? कोलगेट का मतलब उसको पेस्ट है, मतलब पेस्ट हो गया बस, चाहे कोई हो। सही बात है ना जी? हाँ, वो बन गया ना तो दिमाग में है ना, मतलब अब बचपन कैसे थे, अब दादी कहती थी सामान लेके आना है तो पेस्ट नहीं कोलगेट ले आना है कि नहीं। और कोलगेट में कोई लेके आओ तो खुश है लोग, कोलगेट ले आया है ना, चाहे कोई भी हो, है ना। देखिए अब यहां देखिए भाई, आप बकवास नहीं, आप इधर देखिए। इवन नंबर 2 तरह के होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, इवन नंबर 2 तरह के होते हैं, एक प्योर एक मिलावट वाला, ठीक है। तो ये प्योर और मिलावट क्या हम बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? मैं समझाता हूं। एक होता है 2 के पावर, मतलब 2, 4, 8, 16, 32, इसमें कहीं भी ऑड नंबर ढूंढ के भी अंदर भी नहीं होगा, है ना। मतलब 2, 4 सब क्या है, इवन नंबर्स ही होंगे। समझ रहे सब लोग ना? ओके, तो ये प्योर हो गया, मतलब पावर जो भी होगा ना वो क्या होगा, ऑड ही होना चाहिए। कौन पावर? ऑड होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमेशा ये किससे कटेगा मालूम? ये इवन पावर, क्या है ये? इवन पावर है, ठीक है ना। तो ये हमेशा या तो x प्लस वाई से कटेगा या x माइनस वाई से कटेगा, या इनके प्रोडक्ट से भी कट सकता है, इनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। तो आप बोलेंगे क्या मतलब है ये? मैं समझाता हूं मतलब, ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा। गौर फरमाइएगा, x के पावर 8 माइनस वाई के पावर 8 ऐसे लिखा है। देवी और सजनों यहां देखिए जरा, x के पावर 8 माइनस वाई के पावर 8 आपसे पूछेगा किससे डिविजिबल है, तो आप कह सकते हैं x प्लस वाई से भी है, x माइनस वाई से भी है,
और इन दोनों के प्रोडक्ट से भी हो सकता है। ठीक, और भी इसके फैक्टर्स होते हैं, मैं सिखाता हूं। यहां देखो, ए भाई देखो देखो, यह है 4 दूनी 8, यस और नो, हाँ या ना? चुप रहो। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, हाँ या ना बताओ? ओके, ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला किसका बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, यस और नो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है ना? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हाँ या ना? ओके, वेरी गुड। अब देखो, ये जो है ना x के पावर 4 और y के पावर 4, अब ये 4 पावर, इसे क्या लिखे मालूम? 2 दूनी 4, और ये क्या है? 2 दूनी 4, यस और नो? नहीं समझ में आया? ये 4 पावर क्या, इसको 2 दूनी लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। x पावर इतना, y पावर इतना। अब ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फार्मूला हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, हाँ या ना? ये फार्मूला क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको तोड़िए, ए प्लस बी और ए माइनस बी, हाँ या ना? इसको हम फिर से तोड़ दिए ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना? अभी फिर से टूटेगा, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही ना? तो इसके फैक्टर एक्स प्लस वाई भी हो गए, इसके फैक्टर एक्स माइनस वाई भी हो गए, है ना? इसके फैक्टर्स x प्लस वाई भी हो गए, इसके फैक्टर्स x माइनस वाई भी हो गए। ठीक है, यह दोनों का प्रोडक्ट भी हो सकता है, समझ में आ रहा है ना? ऐसे इसके फैक्टर ये भी होंगे, ये इससे भी कटेगा, 4 से भी, ये 2 पावर से भी कटेगा, और एक पावर सबसे छोटा यही लोग होंगे, x प्लस वाई और x माइनस वाई। समझ में आ रहा है ना? तो इनको तोड़ेंगे ना, 2 के पावर वाला, ये ना 2 के पावर वाला है, तो तोड़ते जाएंगे, 2 गुना 2 गुना होता जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टूटते चला जाएगा जब तक कि सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आ जाए। समझ में आ रहा है? तो ये हमेशा किससे कटेगा? a प्लस बी से भी कट सकता है, a माइनस बी से भी कट सकता है। समझ में आया? किसी भाई को तकलीफ? कुछ बोलिएगा नहीं भाई, ठीक है ना? अब सुनिए, ये सबको समझ में? हाँ बोलिए। फैक्टर्स तो बहुत बन सकते हैं, लेकिन फैक्टर नहीं पूछेगा, ठीक है ना? फैक्टर आप ये नहीं बोला कि ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, है ना? ऐसे फैक्टर्स है ना? तो आपको कोई एक ही पूछे किससे डिविजल होगा, बस, ठीक है ना? अरे तो गिन लेना ना, देखो ना, ठीक है ना? ठीक है, एक और फिर 1 भी इसका फैक्टर हो सकता है, ठीक है ना? ओके, 1 सबके होते हैं, मालूम है ना? देखिए, समझ में आया सबको? ये दिमाग नहीं लगाना इसमें, ठीक है? ओके, ए भाई सुनिए, बिल्कुल बातें नहीं कीजिएगा, सबको समझ में आई है? तो जैसे हम पूछेंगे आपसे कि कुछ भी लिखा रहेगा 85 का पावर 64 माइनस, ठीक, 35 का पावर 64, तो ये किससे डिविजिबल है? बोलो, पहला किससे डिविजिबल है? क्या ये दोनों को माइनस करो, कितना आएगा? 50 से है, दोनों को जोड़ो, कितना आएगा? क्या 120 से है? क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या किसी और नंबर दोनों का प्रोडक्ट भी कर सकते हैं? क्या ये 6000 से है? क्या ये ऑल से है? बोलिए ना, ऑल ऑफ दीज है? यस और नो? थैंक यू, आप मेरे बात समझ पा रहे हैं, मेरे भाई बंधु आप समझ पा रहे हैं, थैंक यू। ओके, तो ऐसे करेंगे, ठीक है ना? और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना? 50 और 120 गुना करो, 12 5 60, 6 है 60, ठीक है ना?
है ना, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के प्रोडक्ट से भी कटेगा। समझ में आया? बोलो। अभी नहीं। वाह क्या बात है। याद है वैसे जरा नहीं, ये मिलावट वाला है तो इवन नंबर ही। किसी ऑड नंबर के साथ कोई दो मिल जाए तो क्या बन जाता हो? किसी ऑड नंबर के साथ दो मिल गया तो क्या बन जाएगा? इवन। तो इवन तो ये भी है, इवन ये भी है और ये भी, फिर ये भी x प्लस वाई से और x माइनस वाई से कटे, ये भी उतने से कटेगा। मिलावट है तभी भी, ठीक है ना। बोलो। आप पूछना चाहेंगे कैसे चाहते हैं, तो देखिए चाहते हैं तो। अरे अभी देखिए ना, कल किसने देखा है? करूंगा करूंगा, सबका एक बार छुट्टी कर दूंगा। देखो यहां देखो, आज से इंग्लिश ग्रामर का जो है बैच चालू है। टाइमिंग 3:30 बजे से है, 3:30 से 5, ठीक है ना। ओके। फ्री वाला भी है, फ्री वाला भी उसमें चलेगा, उसमें रजिस्ट्रेशन होगा फ्री वाला है। हाँ सारा एक साथ ही हो जाएगा ना, अलग अलग करके फिर फॉर्म एक साथ भरवाएंगे, है ना। और कल से मैथ का बैच चालू है 11:30 बजे शुरू से, बिल्कुल नंबर ऑफ जीरो से, एकदम जीरो से। और उसमें भी ये योजना लागू है, ठीक है ना, ठीक है ना। यहां देखिए भाई साहब, ठीक जैसे लिखा है x का पावर मान लो 62 माइनस y के पावर 62, ऐसे लिखा है। ये किससे कटेगा? ये किससे कटेगा? x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये किससे कटेगा? x प्लस वाई और कटेगा कि नहीं? नहीं कटेगा। कटेगा। बोलो कैसे? आप बोलो कैसे? ए भाई बोलो कैसे? देख लो ऐसे। 31 दूनी क्या हो गया? 62। अब देखिए ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो गया? ए प्लस बी और ए माइनस बी। यस और नो? जवाब यस और नो में दें। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? थैंक यू, लिख सकते हैं ना। ओके। अब सुनिए भाई लोग, सुनिए ये बताओ ये किस में, कौन से नियम में आ गया? ऑड पावर वाला में। जब ये ऑड पावर है तो ये किससे कटेगा? ये किस नियम में आ गया? ऑड वाला में। ये किससे कटेगा? x माइनस वाई। तो क्या ये भी वही नियम आ गया ना, a प्लस बी और a माइनस बी, x प्लस वाई और x माइनस। बोलो दोनों सेम होना चाहिए, है ना। दोनों का पावर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है ना। ओके भाई, 2 का मल्टीपल, ठीक है ना। जागते रहा कीजिए, है ना भाई साहब। यहां देखिए, आप समझ गए ना? क्या आपको तकलीफ है? तो जाइए, आज के रहे। ज्यादा तकलीफ है तो जाओ। ठीक है भाई साहब, रोने लगा फटाफट, ठीक है।